कि हम लोग के वार्ड की जो काउंसलर है रेहाना खातून ठीक नहीं है, ये गुंडागर्दी कराती है मोहल्ला में, और कोई जो कुछ नहीं मिलता है तो हम लोग को भी परेशान करके रही रहती ना, तो आज घर में आती बोलती कि हाँ बहुत बड़ा हादसा हो गया। वो तो घर में नहीं जाती, तो खुद चोर है, तो खुद चोर है, तो चोर का मुंह दिखाने लायक नहीं है औरत, और आगे जबरदस्ती बोलती है कि वोट हमको, गरीब औरत नहीं है, शरीफ रहती ना तो आज ये नौबत नहीं आता। गलत काउंसलर है, एकदम बेकार है, इनको तो हटा देना चाहिए। वो सही होती अगर उसके दिल में इस तरीके का कोई मामला नहीं होता, साजिश में अगर वो शामिल नहीं होती तो आती। वो नहीं आके जो लोग ये सब काम किए हैं उसका भरपूर सपोर्ट करती है। वो जाता आदमी थाना में तो रेहाना खातून पहले पहुंच के शिकायत को खत्म कर देती है कि बोलती नहीं, इन लोग गलती नहीं किया, यही लोग गलती किया है, सपोर्ट उसी का। हाँ, इससे पहले भी हुआ। 44 नंबर वार्ड में इजहार आलम के कत्ल के मामले में पुलिस ने भले ही 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मरहूम इजहार आलम के घर वाले इससे मुतमईन नहीं है। उनका इल्जाम है कि इस मामले में 44 नंबर वार्ड की काउंसिलर और बोरो 5 की चेयरपर्सन रेहाना खातून का भी हाथ है। उनका कहना है कि इजहार आलम का कत्ल रेहाना खातून के करीबी लोगों ने किया है। आपको बता दें कि मंगल को एक मामूली बात पर 5 लोगों ने 52 साल के इजहार आलम को इस बुरी तरह से मारा कि उनकी मौत हो गई। इजहार आलम दिल के मरीज थे। वो पूरी सब्जी बेचकर अपना घर चलाते थे। के घर में बीवी, 2 बेटियां और 1 बेटा है। पूरे घर पर मातम पसरा हुआ है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अचानक क्या हो गया। रो रो कर उनका बुरा हाल है। दोनों बेटियों का रोना देखकर लोगों का कलेजा कांप जाता है। उनका सिर्फ यही सवाल है कि मेरे पापा का कसूर क्या था, क्यों उनकी जान ले ली गई, अब हमारा क्या होगा। घर वालों के मुताबिक मरहूम इजहार आलम रोजाना की तरह कल भी घर से दुकान जा रहे थे। वो फोन पर किसी से बात कर रहे थे, तभी ऊपर के फ्लोर पर रहने वाला सलीम उन्हें बुरा भला कहने लगा। उसका कहना था कि इजहार आलम ने उसे गाली दी है, जबकि इजहार आलम का कहना था कि उन्होंने उसे गाली नहीं दी है, वो तो फोन पर बात कर रहे थे। बात बढ़ गई, सलीम उन्हें गालियां देने लगा। थोड़ी ही देर में हबीब, फजलू, अयूब और शाहिद भी वहां पहुंच गए। सभी मिलकर इजहार आलम पर टूट पड़े और उन्हें मारने लगे। एक घूसा उनके सीने पर लगा, जिससे वो बेदम होकर गिर गए। फौरन उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। मरहूम इजहार आलम के घर वालों ने इल्जाम लगाया है कि ये कोई एक्सीडेंशियल डेथ का मामला नहीं है, बल्कि ये एक प्री प्लान मर्डर है, जिसका मास्टरमाइंड गुलाम मुस्तफा सैफी है, जो इस घटना के वक्त भले ही मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन उसी ने साजिश रची है। उन्होंने बताया कि वो लोग पहले भी इजहार आलम से कई बार झगड़ा कर चुके थे, उन्हें ताने मारते थे, धमकी भी दी थी। उसकी शिकायत उन्होंने पौ बाजार थाने में भी की थी, लेकिन हर बार काउंसिलर रेहाना खातून उनके समर्थन में खड़ी हो जाती थी, जिसके चलते पुलिस सैफी और दीगर लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती थी। उन्होंने कहा कि रेहाना खातून की शह से वो इतने शेर हो गए थे कि आखिरकार उन्होंने इजहार आलम की जान ही ले ली। मरहूम इजहार आलम के घर वालों ने एक तरफ जहां सलीम, हबीब, फजलू, अयूब, शाहिद और सैफी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है, वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से काउंसिलर रेहाना खातून के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। 4 बजे का वाकया है। पापा जा रहे थे दुकान अपने काम से, के दुकान जा रहे थे और हम लोग सब घर में थे। उनको फोन में बात करते हुए जा रहे थे, तो उनको ऊपर जो रहते हैं सलीम, उनको लगा कि उनको कुछ बोल ले। वो क्या किए, माँ बहन का गाली दिए। तो अगर कोई माँ बाप का गाली देगा तो कोई तो चुप रहेगा नहीं। वो भी बोलने लगे कि तुम हमको क्यों गाली, हम तुमको थोड़ी बोले हैं। लेकिन वो एकदम हाथापाई, एकदम ऐसा कि एकदम उनके ऊपर मारने फिरने के लिए एकदम ये थे। अब मार भी दिए चांद से मेरे पापा को। हाँ, और एकदम चिल्ला चिल्ली इतना कि हम लोग हटाने के लिए खत्म, कोई नहीं था, हम लोग लेट के थे। सर में धक्का भी दिए, सर में लगा और बेहोश हो गए। उसके बाद आखिर आपके पापा का संग ऐसा क्या झगड़ा था? अरे वो लोग बहुत बदमाश है। रेहाना खातून उनके सपोर्ट करती है, फेवर में है। कब से हम लोग से हाय दिन या तो अपने नहीं लड़ेंगे या तो करेंगे अपने, लड़ते लड़ते औरत को बीच में ला देंगे। मर्दाना तो लड़ेगा नहीं औरत से, तो जबरदस्ती। हाँ, रेहाना खातून उनका सपोर्ट, उन लोग का सपोर्ट ज्यादा, क्योंकि उन लोग के पार्टी के आदमी है। भाई सपोर्ट तो लेंगी, वो पार्टी के आदमी को सपोर्ट देते हैं। अगर शिकायत करने जाता है आदमी थाना में, तो रेहाना खातून पहले पहुंच के शिकायत को खत्म कर देती। क्या है कि बोलती नहीं, इन लोग गलती नहीं किया, यही लोग गलती किया है, सपोर्ट उसी का। हाँ, इससे पहले भी हुआ, कितनी बार किया गया, ये थाना वाला लोग भी नहीं सुना।
सब रेहाना खातून का बात सुनता है। कौन लड़का था? कौन लड़का लोग का नाम बोलिए। वही तो बता रहे, सलीम, हबीब, फजलू और ये पप्पू और लल्लू। कौन है ये लोग? कौन? सब ऊपर में रहता है, चारों भाई मड़वाड़ी है, एक धरभंगा का है, और 4 ठो जो है लोग मड़वाड़ी है। टॉप फ्लोर में रहता हाँ उन लोग, मेंटल डिस्टर्ब करता है आदमी को। हाँ लोग सोचना हाँ। चाहता है कि मतलब सिर्फ हम लोग का राज रहे और किसी का राज नहीं रहे। हाँ, बस बहुत यहाँ परेशान कोई किया। अगर अच्छा खासा जी रहा है तो उसको सिर्फ तकलीफ दो कि क्या ऐसा क्यों कर रहा है वो लोग। हाँ और वो चढ़ते हुए बोल के चढ़ा था कि हम कुछ करेंगे। कुछ करेंगे। नहीं, ईद खराब कर देंगे। उससे पहले एक बार झगड़ा हुआ तो बोला ईद खराब कर देंगे, हाँ जान से मार जाने का धमकी भी दिया है। अभी अरे आप लोग थोड़ा हेल्प करिए, आप लोग सपोर्ट करिए हम लोग को। वहीं तो रहे तो हम ही लोग वहीं रहे, यहाँ से कहाँ जाएंगे हम लोग? जाएंगे उन लोग तो कुछ करेगा ही। जब इतना पावर है, किसी का जान ले लिया, कुछ तो कुछ करेगा। बट आप ही लोग सहारा है, हिसाब हम लोग को हिसाब दिलाइए। क्या चाहती हो अभी? चाहती क्या हो? आपको क्या लगता है कि उन लोगों के साथ क्या इंसाफ होना चाहिए? नहीं, हम मेरे चाहने से कुछ नहीं है। उन लोग को सजा दे, सख्त सख्त से सख्त सजा देनी। जान लिए, देखे कानून क्या सजा देता है उनको। कैसे किया जाएगा बोलिए? हाँ देख, अब क्या बोला जाए, क्या किया जाएगा? यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिले, कुछ है? काम का हो, बच्चे लोग अभी पढ़ रही। और सबसे बड़ा बात है, पहले इंसाफ मिल जाएगा, उसके बाद ये बात ममता बनर्जी तक जाना चाहिए कि हम लोग के वार्ड की जो काउंसलर है रेहाना खातून ठीक नहीं है, ये गुंडागर्दी कराती है मोहल्ला में, और कोई जो कुछ नहीं मिलता है तो हम लोग को भी परेशान करके रखिए। वो वही मेन जड़ है, इसी को हटाना है रेहाना खातून को, और कुछ नहीं है। जो सही बात है, अगर सही रहती ना तो आज घर में आती, बोलती कि हाँ बहुत बड़ा हादसा हो गया। वो तो घर में नहीं जाती, तो खुद चोर है, तो खुद चोर है, तो चोर का मुंह दिखाने लायक नहीं है वो औरत, और आके जबरदस्ती बोलती है कि वोट हमको दो। ये ऐसा कोई होता है कहीं? मेरा मन हम किसी को भी दे, जबरदस्ती बोले कि हमको वोट देना, हमको वोट देना है। सलाम गली का कोची में जाके सलाम दुआ करते आदमी सोचता बहुत शरीफ है, वो कोई शरीफ औरत नहीं है। शरीफ रहती ना तो आज ये नौबत नहीं आता। हाँ सही बात है कि नहीं? गलत, एकदम गलत काउंसलर है, एकदम बेकार है, इसको तो हटा देना चाहिए। रेहाना खातून का नाम आ रहा है इसलिए कि ये लोग जितने भी लोग हैं सब रेहाना खातून के आदमी हैं, और रेहाना खातून के लिए लोग पार्टी करते हैं, और पार्टी की आड़ में बहुत तरीके का गलत काम भी करते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी एक बगल गली में ज़िया भाई बोल के हैं, उनका मकान के जगह ये लोग कब्जा कर रहा था। सलीम, गुलाम मुस्तफ़ा और जितने भी ये लोग हैं, उसमें रेहाना खातून का पूरा सपोर्ट था। तो हम लोग कोई मैन पावर से नहीं, हम लोग उसको कोर्ट के माध्यम से उस काम को रुकवाया, और जिनका जगह था कोर्ट के ऑर्डर से वहाँ पे दरवाज़ा लगा। तो ये तमाम बहुत ऐसा छोटा छोटा चीज़ जो है वो लोग इशू बना के रखता है। और ये जो मेरे भाई के साथ में जो मामला हुआ, ये कोई पॉलिटिकल कोई भी पार्टी से कनेक्टेड नहीं था। ठीक है, पर ये लोग आज 4 साल से कंटिन्यू उसको टिटकारी देना, पीछे से आवाज़ा कसना, सब ख़त्म, ये वो जो भी एक तो टिटकारी टाइप का जो होता है, ये 4 साल से कंटिन्यू मामला चल रहा है। रेहाना खातून को इसके बारे में कई बार बोला भी गया वर्बली, तो वो कोई तरीके का एक्शन नहीं। रेहाना खातून ये लोग को पालती है, और ये लोग तमाम इन लोगों के अंदर में, आज आप समझ लीजिए पार्टी करने का मतलब क्या होता है कि बेकसूर का जान ले ले आदमी, और उसको सपोर्ट करती है रेहाना। क्या ये बोलना गलत नहीं होगा कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने जो है रोका था, जिसका ये नहीं, रोका था मतलब वो मेरे भाई का जो आज इंतकाल हुआ है, वो हम तो बता रहे हैं ना कि पॉलिटिकल उसका किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग थोड़ा बहुत पार्टी करते हैं तो पार्टी का मतलब है पार्टी करते हैं, किसी का जान लेने के लिए पार्टी नहीं करते। तो आप लोगों ने उन लोगों का कोई काम को रोकने की कोशिश किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनका रेहाना खातून का काम अगर रुकता है तो रेहाना खातून का जो पाला हुआ कुत्ता है वो लोग तो आएगा ना। तो आपकी दुश्मनी, जो आप लोग की दुश्मनी थी, आपके भाई से निकाला गया, ऐसा कहा जा सकता है? माना जा सकता है, बोला जा सकता है इसको। तो कह सकते हैं कि टारगेट में आप थे? ऐसा भी हो सकता है। इससे पहले भी, आज पिछला 1 साल पहले और रमज़ान के टाइम में भी जो गुलाम मुस्तफ़ा जो सैफ़ी है, वो रेहाना खातून का बहुत ख़ास है, और रेहाना खातून उसको बहुत मान के चलती है। वो जितना भी गलती करेगा रेहाना खातून उसको माफ़ करती है। ठीक है, उससे एक मामला हो गया था गेट में दाखिल होने के टाइम में, इत्तेफाक से धक्का किसी को भी लग सकता है, तो उसको वो इशू बनाई रेहाना खातून, और पुलिस पोस्टिंग करवाई गली के अंदर में। ठीक है, 1 साल 1.5 साल कबल। तो ये मामला काफ़ी दिन से रेहाना खातून पका रही इन लोगों को लेके, और आज इतना बड़ा मामला हो गया। इन बच्चों का क्या होगा? बहुत हैरत की बात है कि सिर्फ ईटा फेंकने की दूरी में रेहाना खातून का ऑफिस है, जो कि बोरो
पर्सन भी है, जी। तो आप लोगों ने इससे पहले ऑफिशियली कोई कंप्लेन उनको किया है? नहीं थाना में हम लोग कई बार कंप्लेन किया था, सब है अपने पास में। पर क्या है ना कि हम लोग को मालूम नहीं था कि इतना बड़ा ये लोग एक ठो कदम उठाएगा। तो ये सोची समझी साजिश मान सकते हैं? हाँ 100% ये सोची साजिश। गुलाम मुस्तफा सैफी वो फिजिकली यहाँ पे आज स्पॉट पे था नहीं, वो 3 दिन पहले ये लोग झमेला किया है और आज वो सुबह से बॉम्बे गया है अपने आप को इस मामले से बचाने के लिए, मतलब ये प्लान प्लान और इन लोगों को सामने रखा है। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल डेथ है, मतलब मारपीट में हो गया, लग गया, मौत हो गई। नहीं ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले आप कैसे बोल सकते हैं? हम कैसे आपको बोल सकते हैं? जब तक ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगा तो आप भी एग्री नहीं कर सकते, हम भी एग्री नहीं कर आप सकते। मौका पर वारदात पे कारण तो आदमी देखता है ना भाई, किस वजूहात से ऐसा माहौल बना। वहाँ पे ये है एक अच्छा भला आदमी खड़ा है, उसके साथ में अगर 5 आदमी चिल्ला चिल्ली करता, धक्का धुक्की करता है और वो आदमी का अगर मान लो किसी तरीके से हार्ट अटैक होता है तो कारण तो वो 5 आदमी हुए ना। तो जिस तरह से रेहाना खातून को आप लोग कह रहे हैं, तो अभी जो 5 या 6 एक्यूज आप लोगों ने थाना में भी नाम लिखा है, आपको लगता है कि उन लोगों को सजा होगी? नहीं, हमको पुलिस पे भरोसा है और पुलिस के साथ साथ कोर्ट पे भरोसा है। ठीक है, पुलिस तो अभी ये आपको रेहाना FIR खातून और सियासी लोग पर हम भरोसा नहीं करते हैं। हम थाना, पुलिस पे और कोर्ट पे भरोसा नहीं, तो करते हैं। रेहाना खातून उनको बचाने की कोशिश करेगी, 100% कोशिश करेगी, 100% कोशिश करेगी, छोड़ेंगे भी नहीं। हाँ 100% कोशिश आपका करेगी। जान कहा जा रहा है कि गुलाम चंद सैफी जिसका नाम आप ले रहे हो, उसका बहुवचन थाने में अच्छा रिलेशन था। तो रेहाना खातून को ऐसा रुसूक तो रहेगा। अब एक छोटा सा बात बता रहे हैं कि जो आदमी आज के टाइम में टीएमसी पार्टी करेगा उसका बहुबदर थाना क्या, लाल बदर थाना में भी रुसूक रहता है। थाने में रुसूक रहने के बावजूद भी उनके आप लोग का फेयर ना इंसाफ होगा, इस बात की क्या? नहीं देखते हैं। अच्छा, ये लोग जो है सब क्या प्रमोटर हैं? ये लोग जो भाई लोग हैं सब? नहीं ये लोग कुछ गुलाम मुस्तफ़ा प्रमोटर है। इलीगल कंस्ट्रक्शन 14 नंबर जकरिया स्ट्रीट किया और 7/3 है गोपाल चंद्रा लेन किया। ठीक है, और एक मेरे पहचान वाले हैं, उनका गली था बिल्डिंग के पीछे में, उसको कब्जा करने का साजिश किया था और रेहाना खातून उसमें भरपूर साथ दी थी। यहाँ तक कि ज़मीन वगैरह सब ढलाई हो चुका था। तो उसको हम लोग मैन पावर से नहीं, क्योंकि वो लोग रूलिंग पार्टी में है, हम लोग पार्टी से अभी दूर हैं, तो हम लोग कोर्ट के थ्रू से उस जगह को ख़त्म करवाया, उनका इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़वाया और वो जिनका जगह था उनके पास में वो जगह है। मारपीट जो हुआ यहाँ पर, उसका कोई फुटेज वगैरह? फुटेज होगा, गली के अंदर में बहुत सारा कैमरा है। 3 ठीक बच्चे है या 3 हो गए हैं जी। बाप एक ही कमाने वाला था, सर पर साया उठ गया है। क्या करेंगे आप लोग और क्या चाहते हैं? भाई हम लोग तो इंसाफ चाहते हैं, देखते हैं इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है। वैसे उम्मीद तो है कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि क्या बेकसूर होगा का जान बेकार तो जाएगा इन नहीं। बच्चों का क्या होगा? अब अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। रेहाना खातून आई तो नहीं, क्या फोन उन की थी आप? नहीं वो शर्म अगर वो सही होती, अगर उसके दिल में इस तरीके का कोई मामलात नहीं होता, साजिश में अगर वो शामिल नहीं होती तो आती। वो नहीं आके ये साबित कर रही है कि हम साजिश में हैं, क्योंकि जो लोग ये सब काम किए हैं उसके भरपूर सपोर्ट करती है वो। कहा जाता है कि कोई भी पेशेंट होता है तो उनके घर पे वो जाकर हाल लेती है, उनसे बातें करती है, पर इतनी बड़ी का दुर्घटना हो गया, वो नहीं आई। क्या लगता है? आप लोग सोशल मीडिया में है ना, तो मीडिया वालों का काम है सच बताना और सच दिखाना। तो आप यहाँ सच देख रही हैं ना, रेहाना है कहीं? जी नहीं, रेहाना है नहीं तो उसको होना चाहिए था, बिल्कुल। तो क्यों नहीं है? ये सवाल आप उनसे कीजिए। जी बिल्कुल।